नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। आज सुबह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। उत्तराखंड में धामी के शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के सभी दिग्गज चेहरे नजर आए। मंत्रिमंडल में एक बार फिर कुछ ऐसे चेहरों ने शपथ ली जो पिछली सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल थे। सुबोध आन्याल, गणेश जोशी, रेखा आर्या, धन सिंह रावत जैसे नाम शामिल हैं। एमसीडी चुनाव की तय तारीख टाले जाने पर आज सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर बीजेपी तय की गई तारीखों पर चुनाव होने देगी तो वो जीत नहीं पाएगी और मैं बीजेपी को खुलेआम चुनौती देता हूं कि तय की गई तारीख पर चुनाव कराए तो बीजेपी चुनाव जीत कर दिखाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के द्वारा खुलेआम दी गई इस चुनौती का बीजेपी क्या पलटवार करती है। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन चंदगी राम अखाड़ा द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। ये प्रदर्शन दिल्ली सरकार द्वारा विनाशकारी शराब नीति पर किया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केजरीवाल हाय हाय और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वीरभूम में हुई हिंसा पर हाईकोर्ट द्वारा निर्देशों को लेकर ममता बनर्जी भड़क गई और विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग तो बंगाल में किसी के खांसी होने पर या छींकने पर भी कोर्ट चले जाते हैं। इससे बड़ी घटना तो लखीमपुर में हुई थी, वहाँ तो कोर्ट नहीं गए या किसी भी कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं दिए, फिर बंगाल ही क्यों? क्या विपक्ष के लोगों को सिर्फ बंगाल में हुई छोटी से छोटी घटना भी बड़ी हिंसा या नरसंहार के रूप में दिखाई देती है और कोई राज्य क्यों नजर नहीं आता? दूसरी तरफ वीरभूम में हुए हिंसा कांड को लेकर बीजेपी ने काफी बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है और पार्टी द्वारा गठित किया गया डेलीगेशन वीरभूम में पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता में एक गैलरी का उद्घाटन किया। उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के वीरभूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूं और अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार बंगाल की महान धरती पर ऐसा जघन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी वारदात को अंजाम देने वालों को और ऐसे अपराधियों का हौसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न किया जाए। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 28वें दिन भी जंग जारी है। रूसी सेना लगातार कीव समेत कई शहरों पर हमले कर रही है। दोनों देशों में कोई भी देश झुकने के लिए तैयार नहीं है। ब्रिटेन ने कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेनी बलों को देश के पूर्वी हिस्से में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पोलैंड ने 45 रूसी जासूसों को निकाल दिया है जो राजनयिक बनकर वहां रह रहे थे। रूसी बलों ने कीव के लिए चेरनिहिव पुल को नष्ट कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दी है। टिकैत ने खाद्यान्न माफिया द्वारा किसानों के नाम पर एमएसपी की रकम हड़पने की जुड़ी एक खबर साझा की और लिखा कि बीकेयू लगातार मांग कर रही है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, वरना किसान ऐसे ही लुटता आया है और लुटता रहेगा। एमएसपी पर वादा कर सरकार भी मुकर रही है। बात न मानी तो मजबूरन किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली सरकार और बीजेपी बीच तकरार देखने को मिली। फिल्म को बीजेपी की ओर टैक्स फ्री करने को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा सीजीएसटी की छूट के लिए केंद्र में जाएं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल अनिल बैजल के भाषण के बीच जमकर नारेबाजी की और सदन को बाधित कर दिया। द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर टैक्स फ्री करने की मांग की। इस बीच सदन में मौजूद दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि अगर फिल्म फ्री करवानी है तो स्टेट जीएसटी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हो? केंद्र सरकार से बोलकर सीजीएसटी फ्री करवा लो। कल सप्ताहों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से कमी आई है। 23 मार्च को देश में कुल सक्रिय केस की संख्या मात्र 23,913 रही। दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी 0.28% हो गया है।
देश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि यहां अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। इससे पहले देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महामारी की रोकथाम के लिए लगाई गई पाबंदियों को खत्म कर दिया है। 31 मार्च से कोरोना प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे। 2 साल बाद इन पाबंदियों से देश की जनता को निजात मिली है। अब सिर्फ 2 गज की दूरी कायम रखना होगा व मास्क लगाना होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के भोईगुड़ा स्थित कावड़ गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें 11 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और यहां कबाड़ गोदाम में काम करते थे। वहीं मौके पर मौजूद हैदराबाद डीसीपी सेंट्रल जोन ने बताया है कि सभी 11 शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तेलंगाना के सीएम केसी राव ने आग में बिहार के श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए श्रमिकों के शवों को वापस लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। आप देखते रहिए नजर टुडे। नमस्कार।